नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवझायाणम् ॐ नमो उवझायाणम् नमो लोय सबसाहुणम् नमो लोय सबसाहुणम् येषु पञ्चनमुक्तारो येषु पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसि मङ्गलाणं च सर्वेसि पठमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो वरिहन्ताणम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवझायाणम् ॐ नमो उवझायाणम् नमो लोय सबसाहुणम् नमो लोय सबसाहुणम् येषु पञ्चनमुक्तारो येषु पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसि मङ्गलाणं च सर्वेसि पठमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् Good evening to you all, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Yes. कैसे हैं आप सब? मस्त. एकदम मजा। Yes. Okay. तो आज आप सभी का सच्चे दिल से मैजिक लाइफ बुक सेशन के अंदर तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करती हूँ मैं। इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओके, सो कल का जो है एक्सरसाइज किसने किया था और किसने नहीं किया था? सभी बोल दो। नई वाले नहीं बोल दो, करने वाले जो किया है वो हाँ बोल दो। आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. यस, Audible. ओके, थैंक यू। हाँ, किया था। तो कुछ लगा आपको, कुछ फीलिंग आया या कुछ शेयर करेंगे उसके रिगार्डिंग? कुछ भी चेंज लगा हो तो? नहीं, और तो कुछ नहीं लगा, लेकिन पता नहीं चला नींद कब आ गई। नींद कब आ गई? तो ये भी अच्छी बात है ना, नींद कब आ गई। चलिए कोई बात नहीं। ओके, और किसी ने?
मैडम आपका क्वेश्चन का आवाज ना प्रॉपरली मैं सुन नहीं पाया था, आवाज नहीं आ रहा था मेरे को, हाँ, मैं मेरी सुना नहीं अभी आवाज आ रही है एवरीवन? यस यस आई यू आर नाउ ऑडिबल, बट आपका क्वेश्चन क्या था वो नहीं फॉलो किया मैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि कल मैंने हार्ट का जादू का जो बोला था, आप लोगों को असाइनमेंट करने के लिए दिया था, यस 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 आई हैव याद है? डन। यस हाँ, तो फिर कुछ लगा या कुछ भी चेंजेस नहीं? मैं एक्चुअली मैं मैडम मैं अपने पूरे शरीर को, मैं अपनी आंखों को धन्यवाद, अपने आईज को, होठ को, हार्ट को, डेली मैं पूरे बॉडी को करता हूँ, ये चीज मैं कर ही रहा हूँ, तो ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ ये चीज। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। यस यस मैं पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के लिए, यूनिवर्स को और किसानों को जो खाना देते हैं, सभी बहुत सारी चीजों को लेके ना, थोड़ी सबसे पहले मेडिटेशन जाने से पहले ग्रेटिट्यूड ही करता हूँ मैं। जी जी जी। तो मतलब इसका मतलब ये हम पॉजिटिव वे में ले के, मतलब इसका जो जादू है वो हमारे ऊपर होता तो है, हमारी डेफिनेटली। थैंकफुल की जो फीलिंग होती है ये करने से आती तो है, ये तो आप कह सकते हैं ना? यस यस हाँ, बिकॉज अब बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी नए लोग जुड़े हुए हैं। आप जब आपका एक्सपीरियंस जब शेयर करते हैं तो और लोगों को भी कुछ करने का जब मन होता है तो ये करने के बाद उन लोगों की लाइफ के अंदर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। इसलिए यस ऑलवेज इतना सा भी फर्क लगे तो ऑलवेज आगे बढ़ के शेयरिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक शेयरिंग किसी का जीवन बदल सकती है, राइट? तो शेयर यस करना चाहिए, क्योंकि हम इस जर्नी में सभी नए हैं। सबने शायद मैजिक बुक के बारे में जानते हो, नहीं जानते हो, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम ये मानते हैं कि जब भी अगर कोई चीज करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम जानते नहीं है ना, ऐसे करके जब आप करते हो, ठीक है, फ्रेशर होके, तो और भी मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अपीरियर होना शुरू होती है, ठीक है। ओके, और कोई शेयरिंग कल के लिए कुछ और कोई है? ये दादाजी जो हैं संकट मोचन नाम करके, जी अंकल जी, गुड इवनिंग। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं सुनाई दे रही हूँ आप सबको, और कोई यस बोलिएगा प्लीज। यस यस यू यस आर यस ऑडिबल। हाँ जी सर, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं ना? आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एक्चुअल में त्रिपाठी जी का अनम्यूट नहीं है, म्यूट म्यूट हुआ हाँ, हुआ नहीं पहले, यस हाँ ही इज ऑन म्यूट नाउ। हाँ, है। अनम्यूट ओके, योरसेल्फ, देखिए पॉपअप आया होगा आपके ऊपर, आप वो बटन क्लिक कीजिए, आपको आवाज हमें सुनाई देगी आपकी वॉइस। ओके, कोई बात नहीं, हम बाद में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कल का हमारा जो चैप्टर था उसके ऊपर आप सभी ने, जिसने भी नहीं प्रयास किया हो तो आज कर लीजिएगा, ये प्रयोग आज भी कीजिएगा। वैसे तो डेली करने के लिए है, जैसे कि अभी मनोज सर ने बोला कि वो डेली ग्रेटिट्यूड अपनी बॉडी के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसकी बहुत मतलब अहमियत है हमारे लाइफ के अंदर, एवरी मतलब बॉडी को, जैसे वो बोलते हैं तो मैं भी लिखती हूँ कि मेरी पूरी बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से चल रही है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी चीज है धन्यवाद, कि जब भी किसी भी चीज के ऊपर इसको अप्लाई करते हो तो वो ऑटोमेटिकली मतलब वहां अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी छोटी सी नसें जो होती है, अगर वो सूख भी गई होती है और उसको आप जब हील करते हो, जब थैंक्स बोल के हील करते हो, तो वो बॉडी ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप अंदर से वो उसका इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो
ये इसके लिए बोला गया है, इसको करने के लिए कि जैसे कि अभी सर ने बोला कि पूरी बॉडी के लिए वो धन्यवाद करते हैं। हमने तो कल सिर्फ हार्ट के लिए बोला था ना, लेकिन वो पूरी बॉडी को करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ही बोला कि इसका बहुत ही बड़ा अच्छा मतलब इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आता है, और ये डेफिनेटली श्योर है आता है। जो हीलिंग कहते हैं ना, इसको हीलिंग समझ लो, ये हीलिंग पावर होती है। ठीक है, तो जो भी अभी तक के एक्सरसाइज आप जानते हो उसको तो करना ही चाहिए खुद के लिए, खुद के जीवन के लिए। ठीक है, तो हम आज हमारे चैप्टर को आगे लेकर के चलते हैं, और आज देखते हैं कि हमारे जीवन में और आज कौन सा नया जादू होने वाला है। जब स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। जी दिख रही। दिख रही है ना जी? ओके, ये जस्ट वन। हाँ, एक मिनट, हाँ मैं जस्ट चेक करूँ, बेहतरीन। हाँ, अगर आप लोग मुझे अलाउ करते हो तो मैं एक शेयरिंग करूं? यस बोलिए सभी, अगर यस है तो। मैडम राइट, तो कुछ डोर जैसा दिख रहा है वो। अभी नहीं आपको बोलना है। मैं एक शेयरिंग कर रही हूँ, ऑडिबल? जी हाँ, तो हाँ मैं राइट। मेरी अपनी एक शेयरिंग कर रही हूँ, और वो अभी ही मतलब जस्ट आज सुबह ही मेरे साथ एक जादू हुआ है। ठीक है, और वो ऐसा जादू हुआ है कि कल रात को जब विनोद सर जो है हमारे कॉल पे अभी बने हैं, ये विनोद सर जो हैं, उन्होंने कल ये शेयरिंग किया था कि जब जादुई कदम जब उन्होंने उठाए थे तो वो चलते चलते पेड़ के पास गए। राइट, सबने सुना था। जी तो वहां जाकर के उन्होंने मतलब जामुन का और आम का पेड़ जो है उनके वहां बगीचे में लगा हुआ, उसकी बात हुई थी। तो कल पूरे सेशन के बाद भी मेरे माइंड के अंदर, क्योंकि मैं भी मतलब ये प्रकृति है उसकी मैं लवर हूँ, तो मुझे मेरे माइंड में वो जामुन और मैंगो का पेड़ ही मतलब मेरे दिमाग में कल पूरे सेशन के बाद बैठ गया था। बकायदा ऐसा हुआ कि रात को मेरी ऐसी इच्छा हुई कि एक बार अगर मैं विनोद सर से बात करके अगर मैं ये कहूँ कि प्लीज एक छोटी सी वीडियो बना के आप क्या मुझे सेंड कर सकते हैं, आपके घर के आसपास का जो आपने बोला उस व्यू की मैं देखना चाहती हूँ। तो ये मेरे माइंड में कल था। सुबह भी मैं जल्दी 4:30 बजे उठ गई थी आज, तो सुबह भी मेरे माइंड में वही चल रहा था कि क्या बोलूं क्या बोलूं क्या, लेकिन फिर कुछ ना कुछ मतलब काम में मैंने सोचा चलो जाने दो, बोलूं या नहीं बोलूं, ऐसा करके मैंने बोला ही नहीं। ठीक है, राइट ना विनोद सर? जी राइट। हाँ, मैं इनको जानती नहीं हूँ, ये सर मुझे जानते नहीं है। जैसे आप बने हो मेरे साथ कॉल पे, वैसे ये सर भी मेरे साथ कॉल पे बने हैं। ठीक है, तो बाय जी चांस देखिए यूनिवर्स कैसे काम करता है उसकी बात कर रही हूँ। जिसको भरोसा नहीं हो रहा है ना उसको होगा। तो बाय चांस ऐसा हुआ कि बहुत ही अच्छे पीपल है वो, उन्होंने एक सुबह आज मेरे ऊपर मैसेज आया, मैं आज सेंड जरूर करूंगी आप लोगों को। तो उन्होंने बोला कि मैम मैं आपका विनोद जी करके मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपका क्लास अटेंड करता हूँ, और मैं आपसे अगर आपकी इजाजत हो तो 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, और मैं कुछ नया करने की सोच रहा हूँ, और इसके रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी है। राइट सर, जी आपने ऐसा मैसेज किया था मुझे? यस हाँ, तो फिर मैंने उनको अलाउ किया, मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, जस्ट यू कैन कॉल मी। तो बात ये हुई कि उन्होंने मुझे ये पूछा, जस्ट विनोद सर आप ही बताइए आगे, अब आप बोलेंगे, आप बोलिए। जी मैंने आपको ये पूछा कि मैम मेरे घर पे जो पेड़ है, मैंने जो आपसे कल रात बात की, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बोर्ड बना के पेड़ पे टांग दूं, उसके रिगार्डिंग आपसे बात करनी थी। हाँ, तो सर ने फिर मतलब मुझे फोन उसके करके
हाँ बोलिए सर, आप ही बोलिए। यस। जी मैंने यही बताया मैम। आवाज आ रही है ऑडिबल? हाँ यस यस। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाने के लिए सब लोग के बोर्ड भी यहाँ लेके आया हूँ। दिख रहा है बोर्ड किसी को? यस दिख रहा है। आपको तो सेंड भी किया है ये बोर्ड झाड़ में लटका के। मुझे सेंड किया है आपने? जी, आप देखा नहीं होगा शायद व्हाट्सएप। नहीं मैंने देखा नहीं है अभी। ये बोर्ड देख रहे हैं आप? सबको दिख रहा है? तो यही हाँ यही ओके। बोर्ड के रिगार्डिंग आपसे मैंने बात की, तो बातों बातों में आपने मेरे से बात की कि मुझे ये एक बार तो जरूर ये झाड़ देखना है, वीडियो बना के भेजो। तो मैंने आपसे बोला कि भाई वीडियो कॉल करके ही दिखा देता लाइव। यस। तो तो उसको मतलब रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो कॉल पे बता दिया सारी चीज। हाँ, तो सामने से सर का मैसेज आया, मैंने अलाउ किया बात करने के लिए, सर ने मुझे कॉल किया और सडनली ये सर मुझे ये कह रहे हैं कि मैडम मैं एक नया काम करने जा रहा हूँ जिसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरे घर पे जो पेड़ है जिसके बारे में मैंने कल आपसे बात की थी, तो उस पेड़ के ऊपर मैं ऐसा कुछ मतलब पॉजिटिव वर्ड्स जो है वो लगाना चाहता हूँ। तो मैं आप उसके रिगार्डिंग बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ। मैंने उनको पूछा क्या? उन्होंने मुझे बोला ऐसा। मैंने कहा हाँ सही वर्ड से आप कर सकते हो। फिर मेरी ये बात हुई कि उसके ऊपर आप खील मत लगाइएगा, उसको दो धागे से खील मत लगाइएगा, चाहे कोई भी जुगाड़ करो। तो सर ने भी मुझे यही बोला। और उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मतलब सर मेरा भी कल का ऐसा मन था कि मैंने ऐसा सोचा था कि आपके घर का मैं व्यू देखना चाहती थी, लेकिन सडनली आपका ऐसा मैसेज आया और आप उस पेड़ के लिए ही मेरे से बात कर रहे हो, जो मैंने कल रात को सोचा था। तो देखो यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है। सर ने मुझे लाइव वीडियो कॉल करके वो सारी जगह उनका एक नया घर बन रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो पीपल भी, फैमिली भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन मैं भी फर्स्ट टाइम मतलब उनसे पर्सनली मेरी बात हुई, तो सब कुछ मुझे उन्होंने दिखाया। तो देखो कि यूनिवर्स कैसे तालमेल बिठाता है। मैंने कल थिंक किया था, नहीं मैंने राइटिंग में लिखा। मेरी इच्छा जो थी सुबह तक मेरे पास ही थी, और अगर इनका कॉल नहीं आया होता तो भी मेरी इच्छा मेरे पास ही होती। लेकिन देखो कहाँ से कहाँ ये कनेक्ट करता है और कैसे आपके लिए रास्ता बनाता है। जो मेरी इच्छा थी उन्होंने मुझे आज मॉर्निंग में बताया, और सबसे पहली बात कि मैंने 20-25 मिनट इन सर से बात किया आज। राइट सर? जी राइट। हाँ। तो जो बिलीव नहीं करता है उनके लिए ये शेयरिंग थी कि ये होता है। और मैं ये सर को नहीं जानती, ये सर भी मुझे नहीं जानते, है ना सर? मेरा ये तीसरा सेशन है आपके साथ। हाँ, लेकिन पर्सनली हम जानते हैं एक दूसरे को। नो नो नो, मुझे पता भी नहीं। मैंने आपको पूछा था ना कि पता नहीं है आपके ग्रुप में मुझे किसने लगा दिया। हाँ, तो देखो कैसे ये कनेक्शन ज्वाइंट करता है। जब हम इसकी लैंग्वेज सीखते हैं, इसके बताए गए तरीके के ऊपर चलते हैं, तो जो ऐसे छोटी छोटी मैजिक तो होती रहती है। लोगों के जीवन में बहुत बड़े मैजिक अपीयर हुए हैं। ठीक है। तो कल जो सर का था ना कि मुझे फीलिंग नहीं आई, तो हो सकता है अभी कॉल पे है या नहीं साइनी जी सर, तो उनके लिए भी ये प्रेरणा वाली बात है जो हमारी ये शेयरिंग थी। तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि आपको मुझे आगे तक लेके जाना है। जब आप भरोसा करोगे तो ही होगा, और ये होता है। ये आज का लाइव में आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सेशन को। आपको क्या दिख रहा है पिक्चर में? कोई बोलेगा? वॉइस कट रही है मैम आपकी। अब आ रही है? आपकी वॉइस ब्रेक होके आ रही है। मेरी वॉल्यूम ब्रेक हो रही है। नाउ ऑडिबल? ये ओके। तो यहाँ एक गेट है, उसके दरवाजे खुले हुए हैं। ठीक है। और वो दरवाजे के जी बाहर की साइड से एक रोशनी आ रही है, और उसके ऊपर जो यूनिवर्स के स्टार है वो चमचमा रहे हैं, शाइनिंग कर रहे हैं। राइट? तो राइट। अब हम
जा करके देखते हैं कि ये मैसेज जो है हमें ये चैप्टर क्या दे रहा है। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। ठीक है, आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह, ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुकाबियम से पहले भी कृतज्ञता होती हूँ, क्योंकि पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग करने से पहले भी, पेंटिंग करने से पहले भी, फेसिंग करने से पहले भी, टहलने से पहले भी, खेलने से पहले भी, नाचने से पहले भी मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञता होती हूँ। और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी धन्यवाद देती हूँ। तो ये रोंड्राबन अपनी स्टोरी कह रही है कि ये सारे छोटे छोटे काम करने से पहले भी वो धन्यवाद होती है, ग्रेटफुल होती है। बिकॉज अब जब भी आप ग्रेटफुल होते हो, वहां आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है। और इसके बाद जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसके परिणाम जो होते हैं वो बहुत बेहतर होते हैं। मतलब जब आपकी थिंकिंग जहां जाकर के अटकती है ना, उससे भी परे उसके परिणाम होते हैं। ठीक है, तो हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम चाहते हैं। चाहे हमारा कोई भी काम हो, लेकिन हम परिणाम कैसा चाहते हैं कि भाई अच्छा होना चाहिए। कोई भी आप काम करते हो तो आप क्या सोचते हो कि नहीं, इसमें अच्छा हो जाए तो अच्छा है, इसमें ऐसा हो जाए तो अच्छा है। लेकिन मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टर्स ने कहा, कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। तो ये एक लेखक है, तो इन्होंने भी ये कृतज्ञता की जादू का अभ्यास किया। जब भी वो लिखते थे, लेखक है तो जो भी मतलब काम करते थे, उससे पहले वो पहले सुनिश्चित होकर के धन्यवाद देते थे, पहले ग्रेटफुल होते थे। क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होते हो तो जब आपकी जो थिंकिंग चलती है वो आपके ऑरा से कनेक्ट होती है। ठीक है, तो वहां एक आपका जो भी काम होता है वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंचने का वो लेवल होता है कि जैसे बेहतर परिणाम पाना जो आप चाहते हो, तो वो यहाँ इस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। तो कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं भी सेशन चालू करती हूँ तो शुक्रिया आप सबका करती हूँ क्या? नहीं, यस और नो? यस। हाँ, तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने लाइव आपको। तो आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश यह अच्छी तरह से हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आ जाए, या मुझे किस्मत से सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं, ये थोड़ी अटपटी लाइन लगेगी, लेकिन कोई संजोग या किस्मत, जब मेरा टाइम आएगा तो पता चल जाएगा, यहाँ उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज ये सारा जो खेल है वो थिंकिंग का है, आपके सोचने का ऊपर जाता है, आपकी वाइब्रेशन के ऊपर जाता है। तो लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। बिकॉज अब देखिए, सूरज जो होता है, सृष्टि के गणितीय नियम, तो यहाँ बोला गया है कि जो सूरज जो होता है, अगर मैं बात करूं तो इस नियम के बारे में, तो वो पूरब से ही उदित होता है और पश्चिम में जाकर के ही डूबता है। राइट और रॉन्ग? दिल्ली यही होता है ना? तो ये सृष्टि के नियम के अकॉर्डिंग ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो कोई पायलट आशा नहीं करता है कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होते।
तो इसका मतलब ये है कि कोई पायलट होता है, कितनी बड़ी मतलब वो जो एरोप्लेन हो लेकर के वो उड़ता है, इतने सारे लोग बैठे हुए होते हैं, ठीक है, और धरती से कितनी स्पीड ऊपर चलता है, ठीक है। लेकिन अगर उसके सामने में एक बात रखूं कि जब भी हम पैदल चलते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, ठीक है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी जो होता है हमारे पैर को जमीन के ऊपर टिकाए रखता है। कोई भी चीज गिरती है तो ऊपर से वो नीचे गिरती है, ठीक है। तो फिर सोचो ये एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है और जो उसको उड़ा रहा है, क्या उसको डर नहीं लगती होगी कि हाय राम, कोई भी चीज गिरती है तो नीचे गिर जाती है, अगर कुछ ऐसा हो गया तो यहाँ ये दो बातें यहाँ ऐसे कनेक्ट होती है। तो वो कहना चाहते हैं कि ये सभी विचार, जस्ट 1 मिनट में कहा थी, हाँ, तो ये जो सभी विचार है भौतिकी के नियम अभी भी कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर की यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। तो ये गुरुत्वाकर्षण जो नियम है वो भी एक लॉ है जो सृष्टि के अंडर आता है ना, सृष्टि के जो नियम है उसके अनुरूप चलता है ना। फिर भी हमें इतना भरोसा है कि जो भौतिक चीजें जो इंसान ने बनाया, एरोप्लेन किसने बनाया, किसी इंसान ने बनाया है ना, हाँ। जी तो जब मतलब कोई एक इंसान ये एरोप्लेन जैसी चीज बनाता है, इतनी भारी जोखिमी चीज, और उसके अंदर इतने सारे लोग बैठते हैं और एक जगह से जब दूसरी जगह पर जा सकते हैं तो हमें उसके ऊपर भरोसा है, ठीक है। लेकिन जब हम ये पढ़ाई कर रहे हैं तो कई लोगों को इसके ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ हमारी एक थिंकिंग पैटर्न बन चुकी है ना कि ये ऐसा ही चलेगा, ये धरती मतलब ये गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ ऐसा ही लगता है, एरोप्लेन ऐसे ही उड़ेगा, ये एक पैटर्न हमारे अंदर बन चुकी है, ठीक है। लेकिन हम जो सीख रहे हैं वो हमारे अंदर पैटर्न को बनाने की विधि है, ये जो हम यूनिवर्स के साथ हमारा तालमेल बिठाने की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये हम सीख रहे हैं अभी, इसीलिए हमें भरोसा नहीं होता। लेकिन जब आप इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जब आगे चलेंगे तो आपको भी इसके ऊपर ऐसा ही भरोसा होने लगेगा, राइट। तो रीडर प्लीज पढ़े यहां से आगे। जेवी सर, यदि हेलो। आप चाहते हैं कि आपको, यहाँ से पढ़े, हाँ। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। हाँ जी, जस्ट बेहतरीन परिणाम। जस्ट 1 मिनट। तो यहाँ ये बोला गया है कि बेहतरीन परिणाम जब हम चाहते हैं, ठीक है, तो उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। तो क्या चीज परिणाम को नियंत्रित करती है? आकर्षण का नियम जो है इस परिणाम को नियंत्रित करती है, ठीक है। तभी बेहतरीन परिणामों में आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचार और भावनाओं को इस्तेमाल करना होगा। तो ये एक फीलिंग की जो भाव, जो फीलिंग की जो हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे भावनाओं को एक उच्च स्तर पर ले जाने की हम जब स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जहां यूनिवर्स है वहां तक हमें पहुंचना है और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ हमें सेट करना है उसको, ठीक है। और यहाँ जब आप पहुंचते हो
तो आपके वो सारे हर एक काम जो है, हर एक इच्छा है, जो जो आपकी लाइफ के अंदर करना चाहते हो, जो छोटी भी हो चाहे बड़ी भी हो, तो वहां जाकर के ये सारी चीजें इस लेवल पे जाकर के टच होते ही ये सारी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कृतज्ञता की स्टडी, क्योंकि कृतज्ञता सबसे ऊपर की स्थिति है। जो फीलिंग चार्ट मैंने अभी बीच में बताया था, आप लोगों को वो सेंड किया है, अगर नहीं होगा तो मैं दिखाऊंगी। तो वो जो कृतज्ञता है, ऊपर के लेवल में प्रेम, धन्यवाद। फर्स्ट नंबर पे प्रेम आता है और सेकंड नंबर पे कृतज्ञता आती है। तो ये जो बुक है आपको डायरेक्ट सीधा सेकंड नंबर पे टच करवाती है और आपकी भावनाओं को सीधा ही वहां लेकर जाती है, डायरेक्ट ही। तो एक ये ऐसा काम है, ये एक ऐसी प्रोसेस है कि अगर किसी को बॉम्बे से दिल्ली जाना है, समझ लीजिएगा, हाँ, बॉम्बे से दिल्ली जाना है, तो क्या ऑप्शन है हमारे लिए, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, राइट। ट्रेन में, बस में जाओगे तो हो सकता है 10 घंटे, जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ, 10 घंटे का। ट्रेन में जाओगे तो हो सकता है 8 आवर्स या 7 आवर्स, बट फ्लाइट से जाते हो तो 1.5 घंटा, एक 2 घंटा, घंटा। 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आपको ये कृतज्ञता की जो शक्ति है, जो यहाँ सिखाया जाता है, वो डायरेक्ट ही आपको यूनिवर्स की लैंग्वेज से फ्लाइट के जैसे कनेक्ट करती है, डायरेक्ट ही वो स्थिति पे ले जाती है। तो इसके जो असाइनमेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट बोला गया है कि आप डायरेक्ट ही धीरे 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 करके डायरेक्ट ही वहां टच हो जाओ, राइट। तो ये इतना स्पीडी से काम करता है ये। अभी मैंने शेयरिंग किया ना, ऐसा हुआ, मैं देखना चाहती थी और सुबह मैंने देख भी लिया उस पेड़ों को वीडियो पे, कितना फास्ट काम। हालांकि मैंने बोला भी नहीं, जस्ट मेरी इच्छा शक्ति में था और वो यूनिवर्स ने मेरा काम सुबह ही पूरा कर दिया, और वो भी मैंने सामने से नहीं किया जी। जो मैं देखना चाहती थी वो पर्सन ने मुझे कॉल करके दिखाया, रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन मेरा तो काम हो गया ना, राइट। ऐसे ही आपको इस लेवल पे जाने के बाद धीरे 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 छोटे मोटे जादू तो होना शुरू ही हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, राइट। ओके, आगे पढ़े। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपनी पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक शेयर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हो। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपनी जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हो। जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेलफोन, नया गालीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल या सालाना टैक्स रिफंड में के बेहतरीन परिणाम के लिए उसके लिए भी आप कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी अंगुलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। हाँ, जस्ट मिनट, ये जादुई धूल का छिड़काव हमारा चैप्टर आगे जा चुका है। ये चैप्टर जादुई धूल का जो छिड़काव है वो हो चुका है। तो जादुई धूल का छिड़काव का मीनिंग ये है कि ये जो मतलब उंगलियां लहराने की जो बात हो रही है, तो मतलब ये जो रौंड्राबन है, तो ये कृतज्ञता की शक्ति का जब यूज करती थी, तो वो ऐसे हवा में ऐसे ऐसे
उंगलियां लहराती थी, तो मतलब वो उनकी एक पैटर्न है, समझ लीजिए। लेकिन अगर जादुई धूल का छिड़काव करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव थॉट को अपने पास लेकर के माइंड में बिठा के और यहाँ से सोच के उसके ऊपर एक वाइब्रेशन डाल सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ईश्वर करे आपका सब काम मतलब हो जाए और उससे भी अच्छा, जैसे एक भाव बोला मैंने, ठीक है, तो वो भाव आप मेंटली थॉट क्रिएट करके भी सामने वाले को दे सकते हो, जिसको वो टेलीपैथी कहते हैं ना, लाइक उस तरीके से। तो इनका कहने का मीनिंग जो है जादुई धूल का छिड़काव, तो एक थॉट क्रिएट करना है और उसको उसके ऊपर अप्लाई करना है कि जो भी काम आप चाहते हो वो इस तरीके से हो रहा है या हो चुका है। ठीक है, आगे पढ़े। कंटिन्यू। यदि बेहतरीन, हेलो, हाँ जी। हाँ, यदि बेहतरीन बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी अंगुलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई दिल का छिड़काव कर रहे हो। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ी ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और जो महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। हाँ जी, तो देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जब आप मतलब जाते हो और बॉस ये मतलब पता चलता है कि बॉस आपको बुला रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर क्या आता है? कोई गड़बड़ी हुई होगी, हाँ, आज शायद डांट पड़ने वाली है, तुरंत ही नेगेटिव। और वो आ ही जाता है क्योंकि वो पैटर्न हमारे अंदर बन चुका है। ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि चलो हम मेरे से कुछ गड़बड़ी हुई है तो आज मुझे डांट पड़ने वाली है, राइट। लेकिन अब इसको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसको इसी बात को अगर हम परिणाम की अच्छा परिणाम की तरफ ले जाना चाहे तो इसको क्या करेंगे, 2 मिनट जस्ट सोचेंगे, ठीक है, चेक करेंगे अपने थॉट को। चेक करने के बाद क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे। वो नेगेटिव था कि गड़बड़ी हो गई है, शायद आज डांट पड़ने वाली है, लेकिन अब हम ये सोचे कि गड़बड़ी नहीं, लेकिन कुछ अच्छा बोलने के लिए अगर मुझे बॉस ने बुलाया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, वहां आपने थॉट को चेंज किया, पहले चेक किया नेगेटिव है कि पॉजिटिव, फिर आपने क्या किया, चेंज किया, और चेंज करने के बाद सीधा ही उसको अप्लाई कर दो। दैट्स इट। क्या और कैसे, अभी आगे आपको एक फॉर्मूला दिखाया जाएगा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि और ऐसी मतलब सोच से कूद पड़ने से अच्छा है कि खुद को मुश्किल में मानने के बजाय, उस टाइम आप मुश्किल हो ऐसा मानने की बजाय परिणाम के लिए कृतज्ञता होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। ठीक है, अभी आपको एक लाइफ लाइन जैसा दिया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि अगर ऐसा थॉट आता है तो उसको चेंज करके शिफ्ट कैसे करें। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ, जो चाहते हो कि आपके साथ ये नेगेटिव नहीं लेकिन पॉजिटिव कोई अच्छा परिणाम आए। ठीक है, हाँ, ये बोले। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय
बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। जी यदि आप हाँ हाँ कंटिन्यू। यदि आप अभिभावक है और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार घूमता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीव उठाए और पत्र ईमेल खोले। हाँ तो मतलब कोई कॉल भी हमारे मतलब आजकल की तो लाइफ में कोई अननोन नंबर आ जाता है ना, किसका होगा, हाँ किसका कॉल है, न जाने किसका कॉल है, हम एक भयभीत हो जाते, होता ही होगा, डेफिनेटली होता होगा ऐसा। अननोन नंबर आता है तो भी हमें एक किसका होगा ये, क्योंकि आजकल तो सेव रखते हैं ना नंबर, आया देखा पढ़ा तुरंत उठा लिया कॉल। तो ये जो घटित होने वाली जो ऐसी घटना होती है उसको कैसे हैंडल किया जाए, इसकी विधियां बताई है कि जब ऐसा कोई कॉल आता है या ईमेल या पत्र आता है, तो कोई लेटर आता है ना, अरे यार बिल आया होगा, मेरे को तो भरना पड़ेगा, न जाने कितना बिल आया होगा, हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? यस और नो? पहले ही सीधा थिंकिंग कूद पड़ो बस, चाहे हमारा जो भी यस। कुछ हो होने दो, सबसे पहले ये थिंकिंग पैटर्न आपको लेकर के जाएगी खड्डे में। ठीक है, वही वही मतलब सारी समस्या का जड़ वहीं से ही शुरू होता है। तो उसकी बजाय हमें बेहतरीन परिणाम चाहिए तो हम क्या सोचेंगे? तो यहाँ एक और बात बताई है कि और आपके दिमाग में जब ये विचार आता है तो क्या पता क्या गलत हो रहा होगा, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाए या पत्र या ईमेल खोले। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मन को, आंखों को जरा सा बंद करके और अपने अंदर कृतज्ञता का, धन्यवाद का भाव देते हुए बोलो कि इसके अंदर मेरे लिए कुछ अवश्य ही अच्छा है, मैसेज अच्छा है। जब ऐसा थॉट क्रिएट आप करते हो तो आप नहीं मानोगे कि जो भी मतलब कुछ ऐसा घटित होता होगा ना, तो भी वो वहां चेंज हो जाएगा। और ये रियली होता है, जो आप सोचते हो ना वही आप बनते हो, जो आप सोचोगे वही आप पाओगे। अगर बेहतरीन परिणाम चाहिए तो वैसा सोचना पड़ेगा, ठीक है, और नेगेटिव परिणाम चाहिए तो वो तो हमारे पास ऑलरेडी ऐसा माइंड तो है ही, उसमें तो एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। राइट? समझ में आ रहा राइट। है? जी। जी ओके, आगे पढ़े। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच में कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं न कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। हाँ तो जब मैंने अभी 2 दिन पहले भी बोला हाँ, था कि अब तक जो हम चल रहे थे वो यूनिवर्स के नियम के उल्टे चल रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि यूनिवर्स का जो नियम है, गणितीय आकर्षण का जो नियम है, उसके अनुरूप चलेंगे। तो वो नियम क्या है? पॉजिटिविटी, डीप फीलिंग, ठीक है, ऑनेस्ट होना, ये सारी जो है लैंग्वेज यूनिवर्स की है, और वो लैंग्वेज को आप यूज करोगे तो आप वहां ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हो, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही कर देगा। राइट? आगे चले। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम।
यस। जब तो आप देखो, बेहतरीन परिणामों के लिए जस्ट मिनट, यहाँ ये बोला गया है कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती, आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हो, जो आप महसूस करते हो। ठीक है, यहाँ लिख करके बोला गया है, और मैं बोल बोल के थकी हूँ, लेकिन अब अप्लाई कीजिएगा। तो कृतज्ञता आपको अनचाही, अनचाही और मनचाही दो चीजें होती है। क्या होता है? जो हम नहीं चाहते हैं वो, और दूसरा होता है जो हम चाहते हैं वो। लेकिन हम एफर्ट कहाँ लगाते हैं? जो चाहते हैं उसके ऊपर नहीं, जो नहीं चाहता है ना उसके ऊपर हम एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, तो कृतज्ञता की इतनी शक्ति और इतनी पावर होती है कि आप जब अनचाहा भी करने जा रहे होगे और धन्यवाद की मतलब प्रैक्टिस मतलब बोलना शुरू कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिक वो मनचाही की तरफ आप मतलब टर्न हो जाओगे, और बेहतरीन परिणाम पाने की क्षमता आप धराते हो। और यहाँ ये लिख करके बताया गया है। राइट, आगे बढ़े। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। तब आप जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद न खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता की जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदापि ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। हाँ, तो आज यहाँ ये शुरुआत में बोला, जस्ट यहाँ ये बोला गया है कि अगर जब आप कृतज्ञता की स्थिति में होते हो तो ये इतनी मतलब असीमित, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये एक ऐसी पावरफुल शक्ति है कि आप गलत जगह पे भी नहीं जा सकते हो, वो तो वहां भी आपका प्रोटेक्शन बन के साथ में चलती है। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसी स्थिति भी अगर हो जाती है तो आप गलत जगह पे और गलत व्यक्ति के साथ भी वो नहीं जाने देती आपको, जब ये अभ्यास आपके अंदर बस जाता है तब। तो देखो ये कितना बड़ा प्रोटेक्शन है हमारे लिए। आगे बढ़े। आज शुरुआत में 3 अलग अलग परिस्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वह 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वह 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती है, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चे को स्कूल ले जाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें कि जैसे वह इसी समय हो चुकी है। जी कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जी। तो यहाँ आपको एक फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है, तो उसके अंदर लिखा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर आप वो चीज लिख सकते हैं जो आप बेहतरीन परिणाम के अंदर बदलना चाहते हो। और ऐसी 3 चीजें, थ्री थ्री कोई भी थिंकिंग, आपका कोई भी सोचना, कोई भी चीज हो उसको 3 चीजें ले लेनी है और उसके पीछे लिख लेना है कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। राइट, आगे बढ़े। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों का चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए
कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो, तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर ले और मन ही मन जादुई शब्द कहे तथा महसूस करे कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। जी, आगे कंटिन्यू कर लीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उसी नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीज या स्थितियों चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। जस्ट 1 मिनट, मैं कंटिन्यू करती हूँ यहाँ से। दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियों को चुननी है जिसमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हो। राइट, 3 चीजें या 3 कोई स्थितियां चुन लीजिए जिसको आप अच्छा बनाना चाहते हो, अपनी और जैसा चाहते हो वैसा बनाने के लिए। अपनी 3 चीजों की सूची बनाए और हर एक को इस तरह लिखे मानो वह पहले से ही हो चुका है। फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। अब जहां ये फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें आपकी वो 3 स्थितियां हो तो लिख लो, या 3 कोई चीजें जिसको बदलना चाहते हो वो लिख लेनी है। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर ले और मन ही मन कहे तथा महसूस करे कि खाली जगह के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आज रात ठीक सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और दिन में जो भी अच्छी चीज हुई हो उसको सोचते सोचते सो जाए। राइट, तो इसमें आपको पता चला कि आपको क्या करना है। जैसे कि एक मैं बोल दूं कि मुझे एक नई गाड़ी लेनी है तो इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। एक छोटा सा मैंने ये जस्ट आपको बताया कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, तो उसका बेहतरीन परिणाम दे, ऐसा मैं ऑर्डर कर रही हूँ यूनिवर्स को। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस, हाँ, परफेक्ट। तो आपको ऐसी स्थिति 3 चुन लेनी है। ये आज का आपका अभ्यास है। जो भी हो, मतलब इम्पोर्टेंट 3 चीज आप परचेस कर लेना जिसके अंदर परिणाम अच्छा चाहते हो, तो उसको इस तरीके से पहले ही मतलब धन्यवाद देना है कि ये हो चुका है, और फिर लिख देना है कि बेहतरीन परिणाम देने के लिए धन्यवाद। राइट, जी, क्वेश्चन है? यहाँ हमारा चैप्टर क्लोज हो रहा है, हो चुका है। नो क्वेश्चन है। नहीं है ना कोई, किसी का सवाल कुछ भी समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ सर बोलिए। आप बिल्कुल आपके, परफेक्ट। हाँ बोलिए बोलिए। बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ रहा है। अच्छा,
जी तो अब वापिस अनम्यूट हो, अब म्यूट पे है सर, अनम्यूट कीजिए फिर से। हाँ बोलिए। हाँ, अनम्यूट हो गया। हाँ जी ऑडिबल? बोलिए। जी विनोद सर एकदम। जी जी 1 मिनट, ये जो संकट मोचन करके जो अंकल जी बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है अंकल जी, आप फिर से टच कीजिए बटन, फिर से ट्राई कीजिए, आप म्यूट पे हैं। हेलो, नहीं हो रहा है, जस्ट 1 मिनट। देखिए पॉपअप आया होगा, अनम्यूट योरसेल्फ, ओके, रेडी, बोलिए। आप बोलिए। नहीं आवाज नहीं आ रही है। हम्म, सुनिए सर, आपके ऊपर जो स्पीकर बटन है ना उसको टच कीजिए। ये देखिए पॉपअप आया है। यस। सर जी, हेलो, एक हाँ सेकंड मैम, मैं इनकी थोड़ी हेल्प हाँ कर देता हूँ। हाँ जी बोलिए। संकट मोचन सर, थैंक यू हेलो। सर। आप आप है ना, आपके मोबाइल के स्क्रीन के लेफ्ट साइड में एकदम नीचे टच करोगे ना, तो एक माइक बना हुआ है, और माइक के ऊपर रेड कलर की लाइन लगी है। उस लाइन को आप टच करोगे तो आप अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी, नो वॉइस। I think now he is unmute, but her net issue may be there. नहीं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन But now he is unmute. आपकी भी आवाज बहुत दूर से आ रही है। मैम उनको बोलो लिख के भेज सकते हो, अगर आपकी हाँ आवाज जा ठीक है। रही है तो। देखिए सर, ये संकट मोचन जी, आप एक बार सुन लीजिए मुझे। डोंट ट्राई, आप ट्राई मत कीजिए, सुनिए पहले मेरी बात। आपको कुछ भी कहना हो तो एक वॉइस रिकॉर्ड कॉल करके मेरे अपने अपने जो ग्रुप में है ना उसमें भेज दीजिएगा, राइट? कुछ भी होगा क्वेश्चन का मैं अवश्य ही आपको आंसर दूंगी, ओके? और आप कल है ना किसी से ये सीख लीजिएगा कि आपको इसको चालू कैसे करना है, पक्का? ओके, थैंक यू। हाँ जी, अब विनोद जी सर कहाँ गए? आप बोल रहे थे कुछ। मैं ये बोल रहा था, आप जो हाँ। फोटो की बात की ना झाड़ की, हम्म। अगर आप देखना चाहो तो पोस्ट बना दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, आप को होस्ट बन जाएंगे? हाँ बन जाएंगे, आप बना दीजिए। अरे वाह! चलिए सभी अप्रिशिएट कीजिए इस बात को। मैं एक और बात बताने जाने वाली हूँ आपको। सभी क्लैप कीजिए। चलिए एवरीवन क्लैप कीजिए, एक मिनट के लिए क्लैपिंग करें और अपनी आसपास की एनर्जी को चेंज करें। एवरीवन क्लैप करो। हाँ जी। तो आप नहीं मानेंगे, मैं अपने ग्रुप में से जो ज्वाइन हो रहा है उसमें से को होस्ट बनाना ऑलमोस्ट चाहती थी, और मुझे नहीं पता था कि आज मुझे उसका आंसर मिल जाएगा, जो अभी सर ने, विनोद जी सर ने बोला कि आप मुझे को होस्ट बना लीजिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी या तो मैं आज ये सोच रही थी कि अगर इसमें से कोई को होस्ट बन जाता है तो अच्छा है, लेकिन चलो, आज बहुत ही अच्छी बात है कि को होस्ट हमें मिल चुके हैं हमारे ग्रुप को हैंडल करने के लिए। इसलिए शुक्रिया 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 विनोद सर जी आपको। थैंक यू मैम, आप Thank मुझे you. मौका दे रहे हैं इसके लिए भी। यस। ये कौन है? इसने कुछ किया है क्या?
किसका हैंड राइज है? पिंटू प्रसाद जी, अनम्यूट योरसेल्फ। डाउन डाउन नहीं मैडम, वैसे हम किए थे, डाउन कर लेते हैं मैडम। कोई सवाल तो नहीं है ना? नहीं नहीं मैडम, कोई सवाल नहीं है। हाँ, और कुछ किसी का कोई क्वेश्चन? यस और नो? नो मैम, नो। ओके, Clear. तो कोई आज यहाँ हमारा सेशन खत्म हो रहा है, ठीक है। हम कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, सेम टाइम, और 8:30 पे ज्वाइन होना है आप लोगों को, नॉट 8:15। 15 मिनट लेट कर दिया गया है, राइट? गॉट इट? ओके, तो कल सेम टाइम 8:30 को हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सबको गुड नाइट, और ईश्वर करे आपकी सारी इच्छाएं जो है उसको शक्ति और वो पावर दे जो जल्दी से पूरी हो जाए, और जो सोचा है उससे भी ज्यादा अमेजिंग तरीके से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड Thank you so नाइट। much. Thank you all of you. Thank you. Good night, Thank you. everyone. Thank you, thank you, thank you, thank you so much everyone. Thank you. Good night.